जय भीम साथियों। विश्व शांति दूत तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, क्रांतिवा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, संत रविदास, पेरियार जी, माता रमाई, जिजाई, भीमाई, माता सावित्रीबाई फुले और इसी तरह पूरी दुनिया में, पूरी विश्व में मानवता के लिए जिन जिन महापुरुषों ने काम किया, उन सभी के विचारों को मैं सर्वप्रथम अभिवादन करता हूँ। थोड़ा सा डू नॉट डिस्टर्ब कर रहा हूँ ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। सॉरी। कल हमने भगवान बुद्ध के कुल के बारे में थोड़ा जाना और वर्षावास के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लिया। वर्षावास के बारे में धीरे आगे आगे चल के मैं बताते रहूँगा। कल हमने देखा कि महामाया को एक सपना आया था और उस सपने में जो सुमेध करके जो बोधिसत्व थे वो सपने में आए और सपने में उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी जन्म है, क्या मैं आपके यहाँ पे जन्म ले सकता हूँ? तो महामाया ने हाँ कहा। फिर दूसरे दिन वो जो ख्वाब था उसके बारे में महामाया ने शुद्धोधन को, मतलब उनके पति को, राजा को बता दिया। उन्होंने 8 ब्राह्मण को बुलाया। मैंने कल बता दिया था ब्राह्मण का मतलब उस वक्त क्या था और बाद में आज उसका मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपके यहाँ पे एक राजपुत्र पैदा होगा, ये यदि संसारिक बन गया तो सम्राट बनेगा और गृहत्याग करेगा तो बुद्ध बनेगा। उसके आगे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि दुनिया में हर जगह भौतिक सुख के पीछे लोग भागते थे, लेकिन भारत एक ऐसा देश था भौतिक सुख से ज़्यादा अध्यात्म की ओर देखते थे, अध्यात्म की खोज करते थे। और भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो मैं रोज बताऊंगा कि ये दुख मुक्ति का मार्ग है। भगवान बुद्ध खुद कहते थे कि मैं मुक्तिदाता नहीं, मैं मार्गदाता हूँ। तो हम अभी आगे बढ़ेंगे। 17 से चल रहे आगे। तेलाने काठोकाठ भरलेले पात्र धारण करावे त्याप्रमाणे महामायेने बोधिसत्वाला 10 महिने आपल्या गर्भात धारण केले। जैसे कि ऑयल होता है जो कोई बर्तन के अंदर पूरा भरा हुआ होता है, उस तरह महामाया ने भगवान बुद्ध को 10 महीने तक अपने कोख में पाला। जसा तिचा प्रसव काळ जवळ येऊ लागला तशी तिने प्रसूतीसाठी आपल्या माहेरी मातापित्याकडे जाण्याची इच्छा व्यक्त केली। जैसे जैसे
भगवान बुद्ध के जन्म का दिन नज़दीक आने लगा, वैसे वैसे महामाया ने कहा कि मुझे मेरे घर जाना है। अपने पति को उसने कहा, मैं मेरे पिताजी के पास जाना चाहती हूँ, जो कि देवदह में रहते थे। तो वो कहते हैं, तुझे मालूम है, तेरी इच्छा को, तेरी बात को मैं कभी काटता नहीं हूँ। शुद्धोधन ने सुवर्ण पालकी में बिठा दिया और सेवक, वाहक, ऐसे बड़ा बहुत से लोग साथ में, राजा थे आखिर में। तो राजा की तरह उस वक्त तो राजा रानी जो सफ़र करते थे, रानी तो स्पेशली बग्गी के अंदर बैठती थी, उस तरह बग्गी का बंदोबस्त किया, कई लोग साथ में, सेवक साथ में, और वो देवदह में निकल पड़े। महामायेच्या देवदहेच्या वाटेवर शाल वृक्षाचे एक सुंदर वनोद्यान होते। या वनोद्यानात विविध प्रकारच्या पुष्पच्छादित आणि पुष्पविहीन अशा वृक्षराजी होत्या। हे वन लुंबिनी वन म्हणून प्रसिद्ध होते। देखिए, बुद्ध का जन्म ऐसा नहीं कि रोज होता है, कई हजारों साल के बाद बुद्ध का जन्म होता है। और बुद्ध का जन्म इसलिए होता है कि इस संसार के अंदर जो अंधकार फैला हुआ है, उस अंधकार को ख़त्म करने के लिए उनका जन्म होता है। और वो जन्म कोई एक जन्म की परिकाष्ठा नहीं होती, अनेक जन्मों में उनको बहुत मेहनत, कोशिश करनी पड़ती है, शील पालन करना पड़ता है, 10 पारमिताएं पूरी करनी पड़ती है। तो हजारों सालों के बाद एक बुद्ध का जन्म होता है। और अब सिद्धार्थ जो आगे चल के बुद्ध होने वाले हैं, उनका जन्म होने वाला है, जिनका वो आखिरी जन्म है। तो निसर्ग जो होता है, हम कभी फिर बात करेंगे बुद्ध क्या है, धम्म क्या है और संघ क्या है, आगे चल के बात करेंगे। उस वक्त मैं बुद्ध के बारे में विश्लेषण करूंगा, आगे आएगा। लेकिन बुद्ध का जब जन्म होता है तो पूरी कायनात, पूरा निसर्ग, पूरी कायनात खुश हो जाती है। तो महामाया जब अपने पिता के घर में देवदह में जा रही है, उस वक्त रास्ते में कई फूल के पेड़ हैं, कई पेड़ हैं, खुशबूदार पेड़ है, खुशबूदार फूल है, माहौल बहुत अच्छा है। और रास्ते में चलते चलते एक वन आता है जिसका नाम है लुम्बिनी वन, जो आज नेपाल में स्थित है। मैं कम से कम 2-3 बार वहाँ पे जाके आया हूँ। और वो शाल वृक्ष आज भी हमें देखने को मिलेगा अगर आप जाओगे। आज पूरी दुनिया में, दुनिया की जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज़ है, वो हर बुद्धिस्ट कंट्रीज़ का वहाँ पे एक एक बुद्ध विहार बना हुआ है और बहुत खूबसूरत बुद्ध विहार बनाए हुए हैं। तो ये लुम्बिनी वन के अंदर जब उनकी बग्गी जा रही थी, तो बग्गी जाते वक्त महामाया ने शाल वृक्ष देखा और उस शाल वृक्ष के बाजू में बग्गी रोकने के लिए कहा। वहाँ पे बहुत फूल के पेड़, मधुमक्खियाँ
और बहुत अच्छे सुर, बहुत अच्छे आवाज़, पंछियों के आवाज़, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। ये दृश्य देख के महामाया को दिल में ये इच्छा जाग उठी कि मैं यहाँ पे उतरूं, यहाँ पे रुकूं। उन्होंने बग्गी रुकाने के लिए कहा। महामाया उतर गई और बहुत बड़े शाल वृक्ष के नीचे चली गई। मंद मंद सुगंध हवा आ रही थी, सुगंधित हवा आ रही थी, और शाल वृक्ष जो था इसकी शाखाएं ऊपर नीचे कर रही, मतलब हवा बहुत अच्छी चल रही थी। उसी वक्त एक शाखा शाल वृक्ष की नीचे आई। महामाया को लगा कि मैं इसे छू लूं, इसे पकड़ लूं, और जैसे ही महामाया ने उसको पकड़ा वैसे ही वो फिर वो जो शाखा थी वो ऊपर चली गई। पकड़ तो लिया लेकिन शाखा ऊपर चली गई और वो जोर से झटका उनको लगा, और झटका लगने के बाद तो प्रसूति वेदना जो होती है वो उनको होने लगी। और उसी वक्त खड़े खड़े ही जो सिद्धार्थ, उनका नाम पहले रखा गया, बाद में बुद्ध बन गए, उनका जन्म हुआ। अब यहाँ पे कई लोग बोलते क्रिस्त पूर्व, ईस्वीसन पूर्व 563 में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, लेकिन कुछ जगह पे 623 भी लिखा हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि ऐसी कुछ ऐतिहासिक बातें हैं जो 623 भी शायद सच हो सकती है। वो आगे चल के बताऊंगा मैं कि ये सही, ये सटीक क्यों हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि 563 में ही भगवान, ईस्वीसन पूर्व 563 में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। शुद्धोधन आणि महामायेचा विवाह होऊन बरीच वर्ष लोटली होती, परंतु त्यांना संतान नव्हते। तेव्हा त्यांना पुत्ररत्न प्राप्त झाले। तेव्हा शुद्धोधन, त्यांचे कुटुंब आणि समस्त शाक्यांनी पुत्र जन्माचा हा सोहळा मोठ्या आनंदाने थाटामाटात साजरा किया। शुद्धोधन और महामाया का जब जन्म हुआ था, अब करो, जब उनका विवाह हुआ था, विवाह के बाद कई सालों तक भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, तो पूरे राज्य के अंदर सब लोग बहुत खुश थे। इतने खुश थे कि राजपुत्र का जन्म हुआ। पुत्र जन्म समयी कपिलवस्तूवर राज्य करण्याची शुद्धोधनाची पाळी होती। जबकि मैंने कहा है कि वो गणराज्य था जो टर्न बाय टर्न अलग अलग राज्य करते थे, शासन करते थे, और उस वक्त शुद्धोधन का टर्न था, मतलब वो राजा थे, उनके जो भगवान बुद्ध जो राजपुत्र थे, इसीलिए भगवान बुद्ध को राजपुत्र ही कहा गया। अब आगे हम असित ऋषि जो थे उनका आगमन, उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे देश में अध्यात्म की ओर लोगों की बड़ी ही ओढ़ थी। अध्यात्म का सुख खोज इस देश में सबसे ज़्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर अध्यात्म में खोज हुई होगी तो वो भारत देश में हुई है। दुनिया भौतिक सुख के पीछे भागते थे, बिजली कैसे पैदा हो, ऐसा भौतिक आनंद कैसे मिले, उसके पीछे होते थे।
लेकिन भारत एक ऐसा देश था, इस भारत देश में पहले से लेके और आज तक भी अध्यात्म को बहुत महत्व दिया जाता है। और जब मैं कहता हूँ कि बुद्ध धम्म दुख मुक्ति का मार्ग है, भौतिक सुख हम कितना भी हासिल कर ले, लेकिन आनंद जो सुख है वो भौतिक में सुख नहीं है। कि कई लोग हैं उनके पास कई गाड़ियाँ, कई नौकर, कई चाकर, कई बंगले, बहुत कुछ होता है, लेकिन वो अगर सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे तो तृप्त नहीं होंगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं। इसीलिए भारत देश में सबसे ज़्यादा अध्यात्म के ऊपर स्टडी हुआ, अध्यात्म को बहुत महत्व दिया गया। ऐसे ही असित ऋषि, उनका आगमन के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। बालकाच्या जन्मसमयी असित नावाचे महामुनी हिमालयात वास्तव्य करीत होते। शायद एक दो दिन में हिंदी की किताब मेरे पास आने वाली है, तब मैं हिंदी में पढ़ूंगा तो और आसानी रहेगी आपको समझाने में। बालकाच्या जन्मसमयी असित नावाचे महामुनी हिमालयात वास्तव्य करीत होते। असित मुनि जो थे, बालक का जब जन्म हुआ उस वक्त हिमालय के अंदर वो वास्तव करते थे। असित मुनीने ऐकले की स्वर्गातील देवता बुद्ध नावाचा घोष करीत आहेत आणि त्याचा प्रतिध्वनी आसमंतात घुमतो आहे। त्यांना असे दिसले की स्वर्गातील देवता आनंदाने नाचत बागडत प्रसन्नतेने आपली वस्त्र प्रावरणे झुलवीत विहार करीत आहे। त्यांनी विचार केला की ज्या भूमीत बुद्ध जन्मला त्या जागी जाऊन जर मी त्यांचा शोध घेतला तर किती बरे होईल। जब मैंने कहा असित मुनि निर्वाण पद तक पहुँचे थे, मैं फिर बोल रहा हूँ, इस देश में ये भारत भूमि तपी हुई भूमि है। असित मुनि निर्वाण तक पहुँचे थे। निर्वाण मतलब देखिए, श्रोतापन्न, सकृतगामी, अनागामी, निर्वाण और मनुष्य, बुद्ध और मनुष्य, ये 6 अलग अलग कैटेगरीज है। जो निर्वाण तक पहुंचता है मतलब उनका वो आखिरी जन्म होता है। और सम्यक संबुद्ध जो अलग होते हैं, जो सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध बन गए, तो ये असित मुनि जो थे वो निर्वाण पद तक पहुंचे हुए थे, उनका वो आखिरी जन्म था। उन्हें पता चला कि देवतागण, अब आप सोचोगे क्या देवतागण है, कौन देव है। देवता ये शब्द उस वक्त लिखा गया है, अगर आज के ज़माने में हम अगर सोचे, देखिए हम एक मनुष्य, एक प्राणी है, एक योनि है कह सकते हो। ऐसे 31 प्रकार के 31 प्रकार के अलग अलग योनि है या प्राणी है अलग अलग, जिसमें मनुष्य एक है। आज के लोग कहते हैं कि और भी ग्रह है, उसके ऊपर एलियंस है। जो एलियंस वगैरह क्या है, ये एलियंस जी भगवान बुद्ध ने उस वक्त या उस वक्त जो अध्यात्म के बारे में लोग जानते थे, उन्हें भगवान का नाम, जो देवता का नाम दिया गया, ब्रह्म का नाम दिया गया और कई अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो असित मुनि को पता चला, इसमें कहा है कि स्वर्ग में देवता बुद्ध नावाचा घोष कर गए। सभी देवता बुद्ध, जब कोई बुद्ध होता है, सारी कायनात के अंदर, पूरी कायनात के अंदर जितने भी योनियां, जितने भी प्राणी, जितने भी अलग अलग कैटेगरीज है प्राणियों के, उन सबसे ऊपर रहते हैं। और ये कोई चमत्कार नहीं है। बुद्ध धम्म के अंदर भगवान बुद्ध ने हर वक्त कहा गया है अत दीप भव। ये
हम ही कर सकते हैं। कोशिश हमको ही करनी है, मेहनत हमको ही करनी है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं अत्त दीप भव। उस वक्त भगवान बुद्ध ने बाद में कहा कि नाम रूप, हमारे पास नाम भी है, रूप भी। मनुष्य ऐसा जन्म है, हमारे पास नाम भी है मतलब चित्त है, और रूप भी है, रूप मतलब शरीर भी है। और ये मनुष्य जन्म इतना महत्वपूर्ण जन्म होता है कि इसी जन्म में तुम बुद्धत्व की ओर जा सकते हो, क्योंकि बुद्धत्व की ओर जाने के लिए रूप की बहुत ज़रूरत होती है, मतलब शरीर की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आसपास हमारे, अगर आप सोचोगे कि कभी कभी कुछ एहसास होता है हमें कि हमारे आसपास कुछ है, कुछ लोग उसे भूत का नाम देते हैं, कुछ लोग और कुछ नाम देते हैं, लेकिन जिसमें सिर्फ नाम होता है, जिनके पास रूप नहीं होता, वो नाम लेके मतलब उनके पास रूप नहीं होता, नाम होता है मतलब सिर्फ चित्त होता है, तो वो वैसे अलग अलग जो योनि कहते हैं कुछ लोग, अलग अलग लोग होते हैं। मनुष्य जन्म इतना महत्वपूर्ण जन्म है, हमारे पास नाम भी है, हमारे पास रूप भी है, मतलब चित्त भी है, शरीर भी है, और यही जीवन है। मनुष्य जीवन ही बुद्धत्व की ओर जा सकता है, बुद्ध बन सकता है। इतना महत्वपूर्ण जन्म, हम हमारा जन्म कितना वेस्ट करते हैं, इसके बारे में अगर हम सोचेंगे, अपनी पूरी जिंदगी मैं, मेरा, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तृष्णा के पीछे हम लोग भागते हैं, लेकिन हमारा जन्म कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग सोचते नहीं। तो इन्होंने कहा है कि स्वर्ग में देवलोग खुश हो गए। ये पूरी कायनात के अंदर सबसे बड़ी पद पे, जो सबसे बड़ा कद है, भगवान बुद्ध का है और उनका जन्म हुआ है, तो हम उन्हें देखने जाएंगे। ये असित मुनि को मालूम पड़ा, क्योंकि असित मुनि भी निर्वाण पद तक पहुंचे हुए थे। आपल्या अंतचक्षुने संपूर्ण जम्बूद्वीपाचा शोध घेतल्यानंतर असित मुनींना असे दिसले की शुद्धोधनाच्या घरी आपल्या दिव्य तेजाने चमकणाऱ्या एका बालकाने जन्म धारण केला आहे, आणि या बालकाचा जन्म हेच या देवतांच्या प्रसन्नतेचे उचंबळून येणारे कारण है। तब शुद्धोधन को पुत्र रत्न हुआ है, पुत्र लाभ हुआ है। ये असित मुनि को पता चला। ये देवता लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं, ये देवता लोग खुश हो रहे हैं, इसका कारण है शुद्धोधन के घर पे एक पुत्र का जन्म हुआ है, और वो भविष्य में बुद्ध बनने वाला है। ये असित मुनि को अपने ज्ञान चक्षु से मालूम पड़ा, अपने ज्ञान से मालूम पड़ा, क्योंकि वो खुद भी निर्वाण पद तक पहुंचे हुए थे। त्यानंतर महान असित मुनी उठले, त्यांनी आपला भाचा नरदत्त यासह शुद्धोधनाच्या राजप्रसादाकडे प्रस्थान केले, आणि ते राजप्रसादाच्या प्रवेशद्वाराजवळ येऊन उभे राहिले। तो असित मुनि अपना जो भांजा था नरदत्त, जिसका नाम था, उसको साथ में लेके चले गए और राजप्रसाद के प्रवेश द्वार पे जाके खड़े हो गए। महान असित मुनींना असे दिसले की शुद्धोधनाच्या राजप्रसादाच्या प्रवेशद्वाराजवळ मोठा जनसमुदाय एकत्र झाला आहे, म्हणून असित मुनी द्वारपालाजवळ जाऊन म्हणाले, हे द्वारपाला, राजाला सूचित कर की प्रवेशद्वारात एक तपस्वी उभा है। जब असित मुनि शुद्धोधन के द्वार पे पहुंचे, देखा कि कई लोग जमे हुए वहाँ पे, बहुत लोग एक साथ हैं। लोग खुश थे, पूरे
राज्य के लोग खुश थे। तो असित मुनि द्वारपाल के पास चले गए, द्वारपाल को बता दिया कि राजा शुद्धोधन को बताओ, राजा शुद्धोधन को बताओ कि एक तपस्वी दरवाजे पे खड़ा है। द्वारपाल राजाकडे गेला आणि हात जोडून प्रार्थनेच्या स्वरात म्हणाला, हे राजा, एक वयोवृद्ध तपस्वी आपल्या द्वारी उभे आहेत आणि आपणाशी भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे। द्वारपाल राजा के पास चला गया। द्वारपाल ने बताया कि हे शुद्धोधन राजा, अपने द्वार पे एक तपस्वी आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। राजाने असित मुनीसाठी आसन सिद्ध केले आणि द्वारपालाला म्हटले, त्या तपस्व्याला आत घेऊन दे। त्यानुसार द्वारपाल बाहेर येऊन असित मुनींना म्हणाले, मुनीवर कृपया यावे। राजा को शुद्धोधन को समझ में आया ये कोई सर्वसाधारण मुनि नहीं है, तपस्वी नहीं है, ये कोई महान तपस्वी है। तो उन्होंने उनका आसन के लिए बैठने की जगह बनाई और उनको बुलाया। और वो द्वारपाल ने असित मुनि को अंदर बुलाया। उसके बाद असित मुनि राजा के पास जाके खड़े हो गए। और क्या कहा? राजा, न्याय से और नीति से राज्य करो। उन्होंने कहा, राजा, न्याय से और नीति से राज्य करो, ऐसा आशीर्वाद उनको दिया असित मुनी ने। त्यानंतर शुद्धोधनाने आदराने असित मुनीला अष्टांग प्राणिपात केला आणि त्यांना आसन ग्रहण करण्याची विनंती केली। मुनींनी सुखपूर्वक आसन ग्रहण केल्यानंतर शुद्धोधन म्हणाला, हे मुनीवर, मी आपणास यापूर्वी कधी पाहिल्याचे आठवत नाही। आपल्या आगमनाचा हेतू काय? आपल्या येण्याचे प्रयोजन काय? राजा ने उनको प्रणाम किया, अष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, मैंने आपको इसके पहले कभी देखा नहीं, आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? त्यानंतर शुद्धोधनाने आदराने असित अष्टांग प्रणाम केले। त्यानंतर असित मुनींनी शुद्धोधनांना म्हणाले, हे राजा, तुला पुत्ररत्न झाले आहे, त्याच्या दर्शनाची अभिलाषा ही माझ्या येथे येण्याचे निमित्त आहे। तो असित मुनि ने कहा, हे राजा, तुम्हारे घर में एक पुत्ररत्न का लाभ हुआ है और उस पुत्ररत्न को के दर्शन लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। शुद्धोधन म्हणाला, हे मुनिवर, पुत्र निद्राधीन आहे, काय आपण क्षणभर थांबू शकाल? मुनी उद्गारले, हे राजा, अशा दिव्य विभूती फार काळ निद्रिस्त असत नाहीत। अशा दिव्य विभूती स्वभावताच सतत जागृत असतात। असित मुनि ने राजा को कहा, हे राजा, ऐसे दिव्य लोग बहुत ज़्यादा सोते नहीं, वो हर वक्त जागृत होते हैं। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, सजग रहो, सजग रहो, सजग रहो, क्योंकि ये एक जन्म की मेहनत नहीं है, अनेक जन्मों की मेहनत से ये अब ये उनका आखिरी जन्म है। कुछ गुण, कुछ संस्कार साथ में लेके ही आए हैं और वो जागृत होते हैं। त्यानंतर मुनीविषयी अनुकंपा वाटल्याने बालकाने आपण जागे असल्याचा संकेत दिला। वहाँ बालक भी जाग गया, संकेत दिया, मैं भी जागा हूँ, सोया नहीं हूँ। बालक को भी पता चला कि एक निर्वाण पद पे प्राप्त किया हुआ मुनि तपस्वी मुझे मिलने के लिए आए हैं। तो जाग गए, इशारा दे दिया
बालक जागा झाले हे पाहून शुद्धोधनाने बालकाला आपल्या दोहोकरांनी व्यवस्थित सांभाळले आणि मुनिवरांपुढे प्रस्तुत केले. तो इस बच्चे को, उस पुत्र को शुद्धोधन ने अपने हाथ से उठाया और असित मुनि के पास लेके आए. असित मुनीची बालकाला डोळे भरून पाहिले. त्यांना ते बालक दिव्य पुरुषांच्या 32 लक्षणांनी युक्त आहे असे दिसले. त्याचबरोबर त्यांना त्या बालकाच्या दिव्य पुरुषाचे 80 अनुलक्षणेही प्राप्त आहेत असे दिसले. असित मुनि को समझ में आया कि ये बालक सर्वसाधारण बालक नहीं है. उसके शरीर पे 32 लक्षण है और 80 अनुलक्षण है. 32 लक्षण और 80 अनुलक्षण, जो पार्ट और सब पार्ट जो कह सकते हो. मुनिवरांना असे दिसते की बालक शक्र किंवा ब्रह्मा यांच्यापेक्षाही देदीप्यमान आहे. अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अलग अलग जो लोग होते हैं, जो ब्रह्म लोग होते हैं, देवलोक होते हैं, वैसे ही शक्र और ब्रह्मा, इन दोनों लोगों से श्रेष्ठ उनको दिखा उस वक्त. दैदीप्यमान, उनसे श्रेष्ठ दिखा. बालकाचे तेजोवलय त्यांच्यापेक्षा हजारों पटीने अधिक प्रकाशमान आहेत. औरा कहते हैं ना, औरा, तेज का वलय जो होता है, जिसे औरा कहते हैं, वो शक्र और ब्रह्मा से हजारों गुना ज्यादा थे. हजारों गुना. बालकाचे तेजोवलय त्याच्यापेक्षा 1000 पटीने आहे. त्यानंतर मुनी अमरवाणी उतर, तो मुनीने अमरवाणी कहा, हा जो पुरुष इहलोकी अवतरला आहे तो अलौकिक आहे, हे सत्य आहे. ये जो पुरुष इस पृथ्वी पे जन्म हुआ है, इस इहलोक मतलब इस लोक में, इहलोक मतलब इस लोक में, मनुष्य लोक में जो इसने जन्म लिया है. अब सोचने वाली हर चीज़ है. ये लोग मतलब, ये लोग मतलब मनुष्य लोग, हम लोग पृथ्वी पे रहने वाले लोग मनुष्य लोग हैं. और भी कई ग्रह हैं, और भी अलग अलग लोग हैं. आज हम लोग बोलते हैं कि एलियंस है, अभी तक खोज लगी नहीं, लेकिन उस वक्त, इसीलिए अध्यात्म बहुत महत्वपूर्ण होता है, याद रखो. त्यानंतर म्हणून आपले आसन सोडून हात जोडून उभे राहिले. जो मुनिवर जो खुद निर्वाण तक पहुंचे हैं, वो पुत्र के सामने हाथ जोड़ के खड़े रह गए. त्यांनी बालकाच्या चरणी साष्टांग दंडवत घातले. साष्टांग दंडवत क्या होता है? तो बालक को साष्टांग दंडवत मतलब सो के नमस्कार किया. तो बालक को, त्यांनी बालकाला प्रदक्षिणा घातली, बालक को प्रदक्षिणा किया. त्यानंतर त्यांनी बालकाला आपल्या हाती घेतले व ध्यानस्थ उभे राहिले. बालक को अपने हाथ में लिया, हाथ में लेके ध्यानस्थ हुए. ध्यानस्थ होके जो ध्यान साधना में लीन हो गए. असित मुनींना सर्व परिचित प्राचीन भविष्यवाणीची आठवण झाली. दिव्य पुरुषाच्या 32 लक्षणांनी युक्त अशा गौतमासारख्या महापुरुषाच्या जीवनाला 2च मार्ग असतात. असित मुनि को भविष्यवाणी याद आई. मैं फिर ध्यान में, हर वक्त ध्यान में रखो, भगवान बुद्ध का धम्म दुख मुक्ति का मार्ग है. और ये भूमि भारत की भूमि, तपी हुई भूमि है. अध्यात्म के ऊपर यहाँ पे बहुत स्टडी हुआ है. तो उनको भविष्यवाणी याद आई. और क्या थी वो भविष्यवाणी? ये जो बालक है, अगर वो संसार में रहा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा. अगर ये बालक गृह त्याग करेगा तो सम्यक संबुद्ध बनेगा. कौन होते हैं सम्यक संबुद्ध? जो अपनी पूरी जिंदगी मानवता के लिए बिताते हैं, उनको कहते हैं सम्यक संबुद्ध. अगर गृह त्याग किया तो सम्यक संबुद्ध बनेंगे.
अगर गृह त्याग नहीं किया, संसार में रहे, तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, बहुत बड़े राजा बनेंगे। असित मुनींना दृढ विश्वास होता कि हे बाळ गृहस्थ जीवन स्वीकारणार नाही, लेकिन असित मुनि को ये पता था ये जो पुत्र है, ये जो बच्चा है, ये गृह जीवन में नहीं रहेगा, ये प्रवज्जा स्वीकार करेगा और ये सम्यक संबुद्ध बन जाएगा। बालकाकडे पाहून मुनीवर रडू लागले, त्याच्या नेत्रातून अश्रू गळू लागले। त्यांनी दुःखाने दीर्घ श्वास सोडला। बालक को देख के असित मुनि रोने लगे। बच्चे को देख के दीर्घ श्वास लिया उन्होंने, रोने लगे, बहुत दुखी हो गए। ऐसा क्या कारण था? इतने बड़े महापुरुष जो पूरे विश्व में, पूरी कायनात के अंदर जो सभी योनि या सभी विश्व में सबसे बड़े स्टेज पे जाने वाले भगवान बुद्ध, सम्यक संबुद्ध उनके हाथ में है, उसके बावजूद भी वो रो रहे। क्या कारण था? आगे देखिए। मुनीवर अश्रू गायित आहेत, दुःखाने निश्वास सोडत आहेत, हे शुद्धोधनाने पाहिले। मुनिवरांना दुःखातिरेकाने अश्रू गाळताना पाहून राजाच्या देहाचे अनुरेणू शहारले। अत्यंत व्यथित अंतकरणाने शुद्धोधन असित मुनींना म्हणाला, हे मुनिवर, आपण का अश्रू गाळीत आहात? आपण का दुःखी होत आहात? आपल्या व्यथा वेदनांचे कारण काय? माझ्या पुत्राचे भवितव्य तर निर्विघ्न नाही ना? शुद्धोधन ने देखा कि असित मुनि रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। क्यों दुखी हो रहे हैं? मेरे बालक के बारे में कुछ बुरा तो नहीं है, इसका भविष्य कुछ बुरा तो नहीं है। तो असित मुनि को वो पूछते हैं, उनके पिताजी शुद्धोधन राजा पूछते हैं, हे मुनि, आप क्यों रो रहे हो? आप व्यथित क्यों हो रहे हो? आप दुखी क्यों हो रहे हो? यावर असित मुनी म्हणाले, हे राजा, मी बालकासाठी दुःखी नाही, बालकाच्या भवितव्यात काहीही विपरीत नाही, परंतु मी माझ्याकरिता अश्रू गाळीत आहे, मी माझ्याकरिता दुःखी होत आहे। तो असित मुनि ने कहा, हे राजा, मैं तुम्हारे बालक के लिए रो नहीं रहा हूं, मैं अपने लिए रो रहा हूं, मैं मेरे खुद के लिए दुखी हो रहा हूं। तो शुद्धोधन ने पूछा, क्यों? भला ऐसी क्या बात है? आपको दुखी होने की, रोने की क्या जरूरत है? तो असित मुनि ने जवाब दिया, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी उम्र ढल चुकी है, और ये बालक बुद्ध होने वाले हैं। मैं बूढ़ा हुआ हूं, मेरी उम्र ढल चुकी है, और तीसरी बात यह है कि मैं निर्वाण पद प्राप्त कर चुके हैं, मतलब ये जन्म भी उनका आखिरी जन्म है। देखिए, असित मुनि अपना निर्वाण पद न्योछावर करने के लिए तैयार हो गए। क्यों? ये बुद्ध की, ये सम्यक संबुद्ध की कारकिर्द में देखने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगा, और ना ही मैं दूसरा जन्म लूंगा, ताकि इनकी कारकिर्द देख पाऊं, क्योंकि वो उनका आखिरी जन्म था। वो निर्वाण पद तक पहुंचे हुए थे, इसीलिए वो रो रहे थे। अपना निर्वाण पद भी न्योछावर करने की उनकी तैयारी थी, इसीलिए दुखी हो रहे थे कि हजारों साल के बाद में सम्यक संबुद्ध का जन्म होता है, और उस सम्यक संबुद्ध को मैं देख नहीं पाऊंगा, उनकी कीर्ति मैं देख नहीं पाऊंगा, उनका काम मैं देख नहीं पाऊंगा। समाज के लिए, जो समाज में कुछ अच्छा देने वाले हैं, पूरी विश्व को, पूरी कायनात को, विश्व को नहीं पूरी कायनात को अच्छा देने वाले हैं, और वो
देखने के लिए मैं नहीं रहूँगा, पढ़ने के लिए मैं नहीं रहूँगा, मेरा दुर्भाग्य है। इसीलिए दुखी हुए वो, इसीलिए असित मुनि दुखी हुए, इसीलिए रो रहे थे। हे बालक, सम्यक संबुद्ध पदाला निश्चित प्राप्त होणार बुद्धत्व प्राप्त झाल्यावर लोक कल्याणासाठी धम्मचक्र प्रवर्तन करणार। बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद धम्मचक्र प्रवर्तन, ये ध्यान में रखो, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पाली भाषा में इसे कहते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन। धम्मचक्र परिवर्तन नहीं, प्रवर्तन। प्रवर्तन का क्या मतलब है? समझो एक चक्र है, चक्र अस्तित्व में है लेकिन वो रुका हुआ है और कोई आके उसको घुमाता है, तो वो क्या हुआ? चक्र प्रवर्तन। उसको जो रुका हुआ चक्र उसको फिर घुमाएगा, लेकिन चक्र ही अस्तित्व में नहीं है तो दूसरा चक्र बनाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब से ये पृथ्वी आई है, जब से ये डेवलप हुआ है, तब से इस पृथ्वी पे बुद्ध आते रहे हैं। और जब तक ये कायनात, पृथ्वी क्या पूरी कायनात, जो ब्लैक होल जो भी कुछ बोलते हैं वो, जब तक खत्म होगा तब तक बुद्ध का जन्म होते ही रहेगा। लेकिन वो कितने हजार साल, कितने हजारों साल अपने कर्मों के बल पे वो हासिल करना है। अभी कौन कितने अपने कर्मों के बल पे उस पद तक पहुंचता है। मैंने पहले ही थोड़ी देर पहले बताया, सकृतगामी, अनागामी, स्वतापन्न, निर्वाण, बुद्ध, ये सब जो स्टेप्स है, ये एक एक स्टेप्स आपको पूरी करनी पड़ती है। तो धम्मचक्र प्रवर्तन, जो रुका हुआ, जो पहले बात, दुनिया में जितने भी बुद्ध है वो एक ही बात कहेंगे। क्या कहेंगे? जितने भी बुद्ध दुनिया में बुद्ध पुरुष होके गए हैं, एक ही बात कहेंगे। क्या बात कहेंगे? याद रखो, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सच्चिद पर्योदपणं एतं बुद्धानुशासनम्। सब पाप सकरणं, हर तरीके का पाप ना करो। फिर आगे बताऊंगा कितने तरीके के पाप है, क्या है, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन हर तरीके का पाप ना करो। कुशलस्य उपसंपदा, कुशल कर्मों का संपादन करो। सच्चिद पर्योदपनं, अपना मन इतना शुद्ध करो, अपना मन इतना शुद्ध करो, अपने मन के अंतर में, गहराई में, आखिर में जाके उसको शुद्ध करो। बुद्ध यही कहेंगे। दुनिया में कोई भी बुद्ध हो, जितने भी बुद्ध आए हैं यही कहेंगे। इसके पहले जो बुद्ध हुए वो भी यही कहेंगे। अब जो बुद्ध रहेंगे वही कहेंगे। आने वाले जो बुद्ध हैं यही कहेंगे। इसके सिवा दुनिया में बुद्ध दूसरा कुछ नहीं बताएंगे। अगर कुछ बात दूसरे बताते हैं तो समझ लेना वो बुद्ध नहीं है, ये कोई भोंदू है। कई लोग कहते हैं कि मैं बुद्ध हो गया, मैं बुद्ध हो गया, या कोई मैं संत हो गया, मैं कोई बड़ा महापुरुष हुआ। कोई महापुरुष नहीं। महापुरुष इतनी ही बात करेगा, हर तरीके का पाप मत करो, कुशल कर्म करो और अपने मन को शुद्ध करो। मन को शुद्ध कैसे किया जाता है? तो समाधि से किया जाता है, विपश्यना से किया जाता है। आगे मैं इस बारे में बताऊंगा। जे धम्म जीवन, जे धम्म ज्ञान बुद्ध घोषित करणार आहेत ते आधी कल्याणकारी, मध्य कल्याणकारी आणि अंत्य कल्याणकारी असेल। ते शब्द आणि अर्थ त्यांच्या दृष्टीने परिपूर्ण असेल, ते पवित्र असेल, ते संपूर्ण असेल। असित मुनि कहते हैं कि ये सम्यक संबुद्ध होने वाले हैं और ये जो धम्म बताएंगे, लोगों को मार्ग बताएंगे, ये जो मार्ग रहेगा ये आदि कल्याणकारी, मध्य कल्याणकारी
अंत में भी कल्याणकारी धम्म बताया गया। तो भगवान बुद्ध का धम्म क्या है समझ लो। तुम कहीं भी उठा के पढ़ लो तो पहले भी कल्याणकारी है, बीच में भी कल्याणकारी है और आखिर में भी कल्याणकारी धर्म है। कितना बड़ा धर्म बाबा साहब ने हमें दे दिया, कितना बड़ा धर्म, कितनी बड़ी उनकी हमारे ऊपर कृपा है, कितनी बड़ी मेहरबानी बाबा साहब ने हम पे की है। बाबा साहब भी ऑर्डिनरी आदमी नहीं थे, वो भी बोधिसत्व थे, तभी तो बुद्ध के ज्ञान की ओर आकर्षित हुए और हम लोगों को फिर से बुद्ध धम्म इस देश में आया और दिया। भगवान बुद्ध का धम्म डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया। ज्याप्रमाणे औदुंबराला कधी काळीच क्वचित जागी पुष्प येते, त्याचप्रमाणे अनंत युगानंतर या भूतलावर श्रद्धेय बुद्ध अवतरतात। जैसे कि औदुंबर नाम का एक पेड़ है, जिस पेड़ को कब कभार ही फूल लगते हैं, उसी तरह इस धरती पे बुद्ध का जन्म होना भी कभी कभार ही होता है। हे राजा, हे बालक, बुद्ध तो प्राप्त करील। हे राजा, तुम्हारा जो बालक है वो बुद्धत्व तक जाएगा। देखो, पहले जो भविष्यवाणी थी, लेकिन असित मुनि जी तो कहते हैं कि ये बुद्धत्व ही प्राप्त कर लेगा। सम्यक संबुद्ध पदाला प्राप्त होईल यात शंका नाही। हे बालक, बुद्ध तो प्राप्त झाल्यानंतर अनंत प्राणी मात्रांना या दुःखमय भवसागरातून पलीकडे घेऊन जाईल, जेथे सुख असेल, शांती असेल, समाधान असेल। और ये बालक जो है ऐसा धम्म लोगों को देगा जिस धम्म के वजह से हजारों लाखों करोड़ों लोग सुखी होंगे, दुख मुक्त होंगे, जहां पे शांति होगी, समाधानी मतलब सेटिस्फाइड रहेंगे। मैंने पहले ही कहा, इंसान अगर सेटिस्फाइड रहा तो ही वो दुख मुक्त होता है, वरना भौतिक सुख तो कितना भी रहे, भौतिक सुख का और सुख का कोई लेना देना नहीं। भौतिक सुख में आदमी सुखी रहेगा ये बोल नहीं सकते। परंतु मी बुद्धाला पाहू शकणार नाही। माझ्या अश्रू गाळण्याचे, माझ्या दुःखाचे हे राजा हेच कारण आहे। मी माझी श्रद्धासुमने या बुद्धाला अर्पण करू शकत नहीं। मैं इसीलिए दुखी हो रहा हूँ कि मैं भगवान बुद्ध का कर्म, जो काम, जो धम्म है, मैं देख नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं दुखी हो रहा हूँ। त्यानंतर राजाने मुनीवर आणि त्यांचा वाचा नरदत्त यांना यथोचित भोजन व वस्त्रदान केली आणि मुनिभोवती प्रदक्षिणा घातली। उसके बाद में उनके बाजा जो थे नरदत्त थे, उसको और जो मुनि थे असित मुनि को भोजन खिलाया, वस्त्र दान किया और उनको दक्षिणा दी और उनको विदा कर दिया। त्यानंतर असित मुनी नरदत्तला म्हणाले, असित मुनी नरदत्त को कहने लगे, जेव्हा तुला समजेल की बालक बुद्धत्वाला प्राप्त झाले, तेव्हा त्याच्याकडे जा व त्याच्या धम्माला शरण जा, यातच तुझे कल्याण आहे। एवढे बोलून असित मुनीने राजाचा निरोप घेतला आणि आपल्या आश्रमाकडे प्रयाण केले। असित मुनि ने अपने भांजे को कहा कि जब तुझे पता चलेगा कि ये बालक सम्यक संबुद्ध हो गया है, तो इनके शरण में तू जा और उनका धम्म स्वीकार कर ले। क्योंकि भांजा छोटा था और भांजा हो सकता है निर्वाण पद पे भी नहीं पहुंचा रहेगा। असित मुनि का तो ये आखिरी जन्म था, निर्वाण पद तक पहुंचे थे।
अब हम आगे बढ़ रहे हैं। महामाया का मृत्यू। बालकाच्या जन्माच्या 5व्या दिवशी नामकरण संस्कार विधी करण्यात आला। बालकासाठी सिद्धार्थ हे नाव निवडले गेले। बालकाचा वंश गौतम होता म्हणून लोकात तो सिद्धार्थ गौतम म्हणून प्रसिद्ध पावला। बालक के जन्म के 5 दिन के बाद उसका नामकरण विधि रखा गया और उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम क्यों रखा गया? क्योंकि कई साल महामाया और शुद्धोधन की शादी के बाद में कई साल तक उनको पुत्र का लाभ नहीं हुआ था और बाद में पुत्र लाभ हुआ, मतलब सिद्धार्थ हुआ। वो अर्थ उनका सिद्ध हुआ, इसलिए उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया और उनके गोत्र का नाम था गौतम, इसलिए सिद्धार्थ गौतम कहते हैं। नामकरण आनंदी उल्हासी सोहळा भोगीत असताना महामाया अचानक आजारी पडली आणि तिच्या आजाराने गंभीर रूप धारण केले। नामकरण हो गया, सभी लोग खुश तो थे, लेकिन एक बुद्ध को अपने कोख में जन्म देना कोई बहुत छोटी बात नहीं होती। कुछ बातें मैं दूसरी जो पड़ी हुई है, जो त्रिपिटक में है, वो भी बातें मैं आपको बताऊंगा। दुनिया में शायद आपको दुख लगे ये सुन के, लेकिन ये निसर्ग का नियम है। विश्व में आज तक जितने भी बुद्ध हुए हैं, उस बुद्ध के बाद उनकी उतना ऑरा, इतनी शक्ति, इतनी पावर होती है कि वो जन्म के बाद में बुद्ध की जो माता होती है उनका देहांत होता है। शक्ति पावरफुल, 32 लक्षण और 80 उसके सब जो लक्षण थे, अनुलक्षण थे, तो ऐसे महापुरुष का जन्म उनके कोख से हुआ था। आपल्या मृत्यूची तिला चाहूल लागली। तिने शुद्धोधन आणि प्रजापती यांना आपल्या शय्येजवळ बोलावून घेतले। ती म्हणाली, असित मुनींनी माझ्या पुत्राविषयी जी भविष्यवाणी केली आहे ती सत्य होणार यात मला शंका नाही। माझे दुःख हे आहे की ती भविष्यवाणी सत्य झाल्याचे पाहण्यासाठी मी जिवंत राहणार नहीं। तो उन्होंने अपनी जो बहन थी और शुद्धोधन, उसकी बहन जो उनकी वाइफ थी, दूसरी सेकंड वाइफ प्रजापति, और शुद्धोधन को बुलाया। मुझे पता है कि मेरा जो बालक है, जो बच्चा है, वो बुद्धत्व को प्राप्त करने वाला है, लेकिन मैं भी दुर्भाग्य हूँ। मेरा भी दुर्भाग्य है कि मैं भी वो देख नहीं पाऊंगी। माझा पुत्र लवकरच मातृविहीन होणार, परंतु माझ्यानंतर त्याचे संगोपन, त्याचे पालन पोषण आणि त्याचे भवितव्य याविषयी मी तीळ मात्रही चिंतित नाही। मुझे पता है अब मेरा मृत्यु तो होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद मुझे मेरे पुत्र की चिंता नहीं, क्योंकि प्रजापति जो उनकी बहन है, महामाया को अपने बहन पे विश्वास है कि अगर मैं नहीं भी रहूं तो तू इसकी देखभाल बहुत अच्छी तरह करेगी। हे प्रजापती, मी माझे बाळ तुझ्या स्वाधीन करीत आहे। मला विश्वास आहे तू त्याच्यासाठी आईपेक्षाही श्रेष्ठ ठरशील। कहती है प्रजापति, मैं अपने बालक को तेरे स्वाधीन कर रही हूँ और मैं जानती हूँ मेरे से श्रेष्ठ तू है, तू इसकी देखभाल बहुत अच्छी तरह कर सकती है। कितना विश्वास है अपनी बहन के ऊपर, जो सौतन थी, उनकी बहन भी थी। आता दुःख करू नका, मला मृत्यूला सामोरे जाण्याची अनुज्ञा द्या। मृत्यूदूताचे आमंत्रण आले आहे, ते प्रतीक्षारत आहेत। एवढे बोलून महामायेने अंतिम श्वास घेतला। अब दुखी मत हो, मुझे तो जाना ही है। और ऐसे बोल के वो अंतिम श्वास लिया और चल बसी।
शुद्धोधन आणि प्रजापती यांना अति दुःख झाले. दुःखातिशयाने ते घाय मोकलून रडू लागले. शुद्धोधन और प्रजापति रोने लगे, बहुत दुखी हो गए. जेव्हा त्यांच्या मातेचा मृत्यू झाला तेव्हा सिद्धार्थ फक्त 7 दिवसाचा होता. जब माता का मृत्यु हुआ तब सिद्धार्थ सिर्फ 7 दिन के थे. और जब बुद्ध का जन्म होता है उनकी माता 10 दिन के अंदर ही उनका मृत्यू होता है. सिद्धार्थाला नंद नावाचा एक लहान भाऊ होता. नंद हा शुद्धोधन आणि महाप्रजापती यांचा पुत्र. शुद्धोधन और प्रजापति का एक पुत्र था, उसका नाम था नंद. मतलब सिद्धार्थ का छोटा भाई नंद था, जो प्रजापति और शुद्धोधन का लड़का था. सिद्धार्थाला अनेक चुलत आते भाऊ होते. महानाम आणि अनिरुद्ध हे त्यांचा चुलता शुक्लोदन यांचे पुत्र. सिद्धार्थ को बहुत चचेरे भाई थे. उनके लड़के थे, बुआ के लड़के थे. महानाम और अनिरुद्ध ये उनके चाचा थे. शुक्लोदन उनके पुत्र थे. तर आनंद हा त्याचा चुलता अमिता तोदन यांचा पुत्र. जो आनंद थे, जो उनके चाचा थे, उनके चाचा के पुत्र थे आनंद. चाचा का नाम क्या था? मती तोदन के पुत्र आनंद थे. महानाम हा सिद्धार्थापेक्षा वयाने मोठा होता. आनंद वयाने लहान होता. महानाम जो था एक चाचा का लड़का था जो बड़ा था, और दूसरा चाचा का लड़का जो था, जो आनंद था, वो भगवान बुद्ध से मतलब सिद्धार्थ से छोटा था. त्यांच्या सोबतीत सिद्धार्थ लहानाचा मोठा झाला. सिद्धार्थ उनके साथ में बड़ा हुआ. ये चैप्टर अब हमें यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं. महामाया का मृत्यु हो चुका है. आगे का चैप्टर है बालपन और शिक्षा. तो कल हम लोग देखेंगे बालपन और शिक्षा. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुखी रहिए, मंगल हो आपका. जय भीम, जय भारत.